यात्रा की अध्यक्षता कर रहे हमारे चूरू हनुमानगढ़ जिले के अध्यक्ष आदरणीय बलबीर जी, हमारे भाई और भारत सरकार के राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी, मेरे बड़े भाई न्याज जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और हनुमानगढ़ जिले के दूर दराज गांवों से आए हुए और नौर भादरा और पल्लू के क्षेत्र से मेरे किसान भाइयों सारा में बहुत बहुत राम राम है। इस आक्रोश यात्रा के जो शुरू हुई थी और आज रैली के रूप में हनुमानगढ़ के अंदर इसका समापन कर रहे हैं और ज्ञापन के रूप में कलेक्टर महोदय को जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है हनुमानगढ़ की, एक ज्ञापन सौंपेगी। सभी विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने और माधव राम जी ने चश्मा लगाने की बात की, वह बहुत शानी बात की, सारा समझ पक्की आई है, वह आई को नहीं है, वो चश्मो बहुत बड़ी बात है। और वो ये 4.5 साल कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार है, इन सरकार के बारे में जितनी बात कहूंगा मैं उतनी कम रहेगी। पर किसान भाइयों, किसान को कोई मजबूती देने वाली बात कोई करेगा और किसी ने आज तक आजाद हिंदुस्तान में करी, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, दूसरा नाम कोई है ही नहीं। किसानों की आर्थिक मजबूती की बात करूंगा। माधव राम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना एक अकेली योजना ने किसानों की काकल करने का काम किया है। नौर भादरा का मेरा क्षेत्र है, पल्लू का क्षेत्र है, धरपाल जी बैठे हैं हमारे, और चूरू जिले के अंदर बीते हुए 5.5-6 सालों के अंदर हमने लगभग 5,000 करोड़ का क्लेम लिया है। वो एक ऐतिहासिक क्लेम का धन्यवाद का पात्र है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब 2016 में इस योजना का परिवर्तन किया था, उस दिन के बाद से आज तक हम इस योजना का फायदा लेते आ रहे हैं। अनेकों योजनाएं निकली, पर इस कांग्रेस की सरकार की आज भी वही सोच है जो आजादी के बाद से इन्होंने देश को कोई बढ़ने नहीं, देश को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया और देश को उसी गरीबी के अंदर उलझाए रखा। रोटी कपड़ा मकान के नाम पर 30-40 साल तक की राजनीति करने वाली कांग्रेस आज भी राजस्थान के अंदर वही गोल गोल बातें घुमा घुमा के लॉलीपॉप देने का काम करना चावल शोक गहलोत साहब कैंप लगा रहे हो। किस बात के कैंप लगा रहे हो? बजट की घोषणा में जो मन में आए घोषणा कर दी, रात में सोते सोते सपने में आ गई तो अगले दिन मुंह खोलते ही 19 नया जिला बना दिया। फिर उन्हें क्या ही कर दियो, क्यों कर दिया खुद नहीं पता को नहीं। और जिन जिलों की वास्तव में जरूरत थी, हनुमानगढ़ इतना बड़ा जिला है हमारा और हमारा नौर का क्षेत्र है जहाँ पे 150 किलोमीटर लंबी क्षेत्र है कि दूरी बैठती है, वहां पे जिले की डिमांड थी, उसका कंसिडर को नहीं करेंगे। पर बड़ी बड़ी बात, झूठी बातें, अफवाहों के साथ राजनीति करने का काम करते हैं। 500 रुपए का ये माफ कर देंगे, 1000 रुपए का ये माफ कर देंगे, 2000 का वो कर देंगे। आप एक तरफ कहते हो बिजली की घरों में बिजली के अंदर 2000 यूनिट तक फ्री बिजली, पता नहीं क्या क्या नहीं बात है। और कल की तारीख में 40 पैसा प्रति यूनिट सरचार्ज बढ़ा दिया गया। कोई भी चीज आपस में जुड़ती नहीं। और वो किसानों के लिए, गांव में बैठे उस गरीब आदमी के लिए, वो आखिरी व्यक्ति तक के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जो नया भारत का विकास करने का विचार किया, पिछली बार यह फैसला किया गया था कि 2024 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना निकली, उसके बाद सौभाग्य योजना बनी। जब बीते 5 साल में वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार थी, हमारी ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 14,000 ढानियों में बिजली कनेक्शन देने का काम किया था। और बीते हुए 5 साल के अंदर इस कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। और हालत यह हो गई कि अभी हाल ही में 4.5 साल के बाद में जब हमने हमारी लोकसभा क्षेत्र में गिनती करवाई कि कितनी ढानियों को कनेक्शन देना बाकी है, उम्मीद करके मैं तो हैरान रह गया जब सुना मैंने आंकड़ा 35,000 से ऊपर ढानियों के अंदर रोशनी नहीं। और सरकार राजस्थान की ऐसी है हिंदुस्तान में जिसके पास कोई योजना भी नहीं कि किस योजना के तहत भारत सरकार ने फिर एक मौका दिया है। RDSS की स्कीम नहीं लॉन्च हुई है, उसके तहत ढानियों फिर कनेक्शन दे दिया जाएगा। आपको सिर्फ प्रस्ताव बना के भेज दो। आज 4 महीने हो गए, एक सांसद के रूप में मैं और न्याजी वैसा बैठे हैं, 10 चक्कर काटा है बताया के, पर आज तक राजस्थान की सरकार ने वो सूची नहीं भेजी जिस सूची से किसान देशवास में ढानी में बैठे हुए व्यक्ति को रोशनी मिलने का काम हो जाए। ये वो किसी की सरकार है। बीमा के अंदर किसानों के साथ अन्याय कर दिया।
आपने फैसला कर दिया कि हम स्टैक की रिपोर्ट के अंदर कि हम सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम बांटेंगे। हम लड़ते रह गए। और आपकी सरकार के कर्मचारियों ने क्या बात लिखी है कि राजस्थान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एसडीएम और तहसीलदार ने बादरा और लाहौर और रावासर के अंदर किसानों को बीमा कंपनी के अधिकारियों को लिखित में सूचना नहीं दी, इसलिए बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, हमें तो सैटेलाइट से क्लेम देना पड़ेगा। किसके अधिकारी थे वो? अधिकारी आपके, सूचना देने की जिम्मेदारी आपकी। और भुगता कौन? किसान भुगता। जो क्लेम 700 करोड़ का आना चाहिए था वो मात्र 250 करोड़ में सिमट के रह गया। भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार, और हम तो कहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। कल रावत शर्मा, मेरे ख्याल से अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, अपन सारा ने को ज्ञापन देना चाहिए कि बताइए क्यों आपके कर्मचारियों ने सूचना नहीं दी कि सूचना के अभाव के अंदर किसान को भुगतना पड़ा और फिर घाटा हुआ, हजारों करोड़ रुपए का घाटा हो गया। 21-22 का क्लेम मेरे मित्रों रात को ही बटा है, मेरे हनुमानगढ़ के साथी आए हुए 21-22 रवि बहुत दिनों से पेंटिंग पड़ा हुआ था। मैं कैलाश जी में भी कही थे हनुमानगढ़ का नहीं मुंह कर रहा हो तो काल को निपटारो करवा के ही आई हो। मैंने लगा ट्रेन में बैठने से पहले यहां भर के आया हो। ऐ कारण 428.50 का करोड़ का क्लेम हनुमानगढ़ जिले का आ गया है और आपके खातों में 150 करोड़ की पहली किस्त कल रात को आनी शुरू हो गई है। और नोर बादरा रावत के मेरे साथी कल बैठा है, आप पर लोग मोट लो आए हैं, चिंता की बात तो नहीं है। पहली किस्त आई है 428 में से 400 करोड़ के लगभग का क्लेम हनुमानगढ़, नोर बादरा और रावतसर तहसील का आपके खातों में आना शुरू हो गया है। 21 खरीफ, 21-22 रबी और 22 खरीफ के तीनों किस्म के क्लेमों को इन बीते में हमने 1 महीने की मेहनत के साथ में कैलाश से बैठे हैं, इन्होंने बार-बार मीटिंग में बुलाई और हमने निपटारा करवा दिया है। कुछ कमियां रह गई है तो 2021 खरीफ के अंदर की क्लेम की रह गई, उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। आपके द्वारा लिखा हुआ जो अपनी मीटिंग पिछले हफ्ते करी थी, उस हफ्ते का उसका लेटर भी मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार को आप अगले 2-3 दिन में भिजवा दोगे। उसके बाद इस राजस्थान की सरकार को अपने लिए हुए फैसले को बदलना पड़ेगा और किसान भाइयों को उनका हक का पसंद दिलाने का काम करना पड़ेगा। मित्रों, सरकार वसुंधरा जी की थी एक हिंदुस्तान के अंदर जो बीमारू प्रदेशों की बात किया करते थे, राजस्थान को उभारने का काम किया तो वसुंधरा जी ने किया था। और शिक्षा से लेकर शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क हर वर्ग को साथ लेके काम कर रहे थे और उस रूप में ही हिंदुस्तान के अंदर से बीमारू प्रदेश में से राजस्थान का नाम निकलता हुआ एक नया उगता हुआ राजस्थान निकलना आगे बढ़ रहा था। पर बीते हुए 4.5 साल में इन दोनों की जोड़ी ने एक तो ट्रेन का आगे इंजन लग जा, उधर ट्रेन के इंजन गला भी लग जाने तो वह ट्रेन के चालिया को निकला और वही ट्रेन कांग्रेस की रही। आगे तो लग गया अशोक जी, कहने लग गया सचिन जी, वो कह मैं जैसलमेर जाऊंगा, वो कह मैं मानेसर जाऊंगा, ट्रेन अड्डे पर खड़ी रहेगी, स्टेशन पर हाली कोनी। अब आना चाहिए डबल इंजन की सरकार, एक दिल्ली में बैठी हुई राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ही राजस्थान को सही मायने में विकास होगा। और मैं पूरी उम्मीद करूं हे लोग हमारा आशीर्वाद मिलेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां पहुंच गया। ये पाकिस्तान कश्मीर की बात किया करता था, कश्मीर लेके रहेंगे, आटा लेने पर मजबूर करती हुए है, आटो मांगे हैं। आज कश्मीर की बात भूल गया है, आटो की बात करने लगे हैं कि कोई आटो दे तो काम चल जा। ऐसे हालात करने वाले हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री की एक मजबूत सरकार जो दिल्ली में चल रही है उसमें आप लोगों का साथ चाहिए और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, मिलकर समझिए और गांव गांव जाके प्रचार करिए कि हर उस स्कीम के अंदर शिक्षा हो। आज शिक्षा के अंदर वर्ल्ड बैंक का 4,500 करोड़ रुपया आया हुआ है स्कूलों में कमरे बनाने के लिए। मेरे पास अनेक ही योजनाएं बताने के लिए समय का अभाव है। कैलाश जी भाई साहब बैठे, इनको सुनना चाहेंगे सब लोग। मैं इतना ही कहूंगा, हर स्कीम को तोड़ने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी के एक विचार के साथ की सरकार जो मजबूती दिल्ली में चल रही है, जो पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, अभी हाल ही में पीएम श्री हमने योजना चालू करी है, एक एक स्कूल में 2-2 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। यहाँ के एमएलए पहुंच गए, फोटो खिंचवाया और नाम को बताया कि क्या योजना रुपये आए हैं कि योजना से स्वीकृत 2 करोड़ रुपए स्कूल के अंदर दिए गए हैं।
पीएम श्री को नाम बताते हुए श्री को मतलब के है मैंने बैठा है, डायरी देखनी पड़ेगी, गूगल सर्च करना पड़ेगा कि श्री को मतलब के है। छोटे बैनर पोस्टरों के साथ राज कर रही है कांग्रेस की सरकार, उसको घाट फेंकने का समय मेरे भाइयों आ चुका है। मैं आप सभी के विश्वास उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर परिवर्तन आएंगे और डबल इंजन की सरकार हिंदुस्तान और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा बनेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सांसद महोदय। राहुल कसवा ने फसल बीमा क्लेम को लेकर दोस्तों आज विस्तार से जानकारी दी है। गंगानगर के सांसद आदरणीय निहाल जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय निहाल चंद जी मेघवाल।